दोस्तों स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये स्टेटमेंट है पंजाब नेशनल बैंक का। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे सुविधा मिल जाते हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस देखना हो या इसमें देखना हो कि हमारे किस डेट में कितना बज के कितना मिनट में हमारे पास डेबिट कितना हुआ पैसा या पैसा क्रेडिट कितना हुआ, इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो शो कर रहा है, यहाँ आपके पास दिख रहा होगा शो कर रहा है डेट, यहाँ डेबिट दिख रहा है यानी कि हमने जितना पैसा किसी के पास भेजा वो दिखा रहा है। क्रेडिट का मतलब हुआ कि हमारे पास इतना टाइम में इतना पैसा आया हुआ है इतने डेट तक। इसमें हमें बैलेंस भी चेक करने को मिल जा रहा है। आपको यहाँ बैलेंस दिख रहा होगा कि इतना ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, वो भी हमारे को इसमें दिखा देता है। अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक है तो इसका स्टेटमेंट निकालने के लिए अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप देख सकते हो। तो आपने समझ ही लिया कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे करना क्या है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले घंटी को ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना होता है। चलिए मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। सर्च बार पे टाइप करना है हमें एम पासबुक, लिख करके सिंपली सर्च कर देना है। चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। एम पासबुक लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे फर्स्ट में ही आपको एम पासबुक का ओरिजिनल ऐप आ जाएगा। चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ फर्स्ट में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा। आप चाहो तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं इसे रहने देता हूँ। प्रोसेड, इस पे नीचे लिखा हुआ है प्रोसेड पे क्लिक कर देना है, यानी आगे बढ़ो। चलिए मैं इसे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कस्टमर आईडी मांगेगा। कस्टमर नंबर जो होता है वो पासबुक में आपको मिल जाएगा, उसे यहाँ पे भर देना है। चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी ऐड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो इस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ प्रोसेड पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसे क्लिक कर दिया। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी होगा आपके पास उस पर एक OTP आएगा। अगर इसी में आपका है तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। चलिए मेरा आ चुका है तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। OTP को हमने पूरी तरह से फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो प्रोसेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अगर OTP आपके पास नहीं आता तो रीसेंट OTP पे आके फिर से OTP मंगवा सकते हो। चलिए मेरे पास आ गया, हमने भर भी लिया, तो प्रोसेड पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पर्सनल जो पिन होता है उसे आपको बनाना होगा। चलिए मैं पर्सनल पिन बना लेता हूँ। हमने पर्सनल पिन बना लिया है। उसके बाद सेट पिन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेसफुल का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो अपना प्राइवेट पिन बनाया उसे फिलअप कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसेड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ सेलेक्ट करने को बोलेगा आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो नीचे इस पर क्लिक करेंगे और करंट अकाउंट है तो उस पर हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं सेविंग अकाउंट पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ बैलेंस भी देख सकते हो, आपका यहाँ बैलेंस फर्स्ट में ही शो करने लगता है। चलिए मैं इस पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस देख लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कैलेंडर पे क्लिक कर देना है आपको। चलिए मैं करके, उसके बाद यहाँ 14 नवंबर से लेकर के आज तक के हमें देखना है तो मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह से ओके कर देने के बाद यहाँ डिटेल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 90 दिन तक ही आपको स्टेटमेंट इसका दिखाया जाएगा, यानी कि 3 महीने तक का ही। चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ डिटेल स्टेटमेंट निकाल करके।
और यहाँ आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। और ये मेरा उतना दिन का स्टेटमेंट निकल करके पूरे 1 महीना का आ चुका है। इसे चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फ्रेंड, आपके कमेंट का हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए।